इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब क्या समझते हैं, आज के दिन क्या इस फैसले की उम्मीद थी या लोगों के कान किसी और फैसले को सुनने के लिए तरस रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, कप्तान ने आज वाकई एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। हुकूमत मुंतज़र थी, हुकूमत तैयार बैठी थी, हुकूमत प्लानिंग को अमली जामा पहनाना चाहती थी। प्लान ये था, कप्तान ऐलान करेगा इस्लामाबाद की तरफ बढ़ो, कप्तान ऐलान करेगा पिंडी में धरना दो, कप्तान ऐलान करेगा पिंडी के चौक चौराहों को बंद कर दो। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जनाब कप्तान जो है वो पाकिस्तान का सारा कारोबार, सारा डिसिप्लिन बेड़ा गर्क कर रहा है। कप्तान पे लाठी चार्ज का हुक्म आएगा, कप्तान की टीम पास हो गए, शेलिंग फायरिंग हर चीज़ होगी, एक ऐसा खून खराबा होगा जिसकी इंतहा कोई नहीं। कप्तान इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान करेगा और वहाँ पर खून की होली खेली जाएगी और उसके बाद कप्तान की जमात पर पाबंदी और ये कहा जाएगा कप्तान ने बेड़ा गर्क कर दिया और हुकूमत खुद सियासी शहीद या सियासी शहीद का दर्जा लेने के लिए तैयार होगी। लेकिन आज दो चीज़ें यासर साबित होगी। सलूट है इस मामले में कप्तान को। जो लोग कहते हैं ना 10,000 का मजमा, 5,000 का मजमा, 3,000 का मजमा, उनकी गिनती गलत है। दरअसल माजरत से वो तजिया कार जो है ना और ये वो वज़रा जो हैं उनका कसूर नहीं है। वो सुबह से लेकर शाम तक इसी काम पे लगे रहते हैं, उनका काम उनकी तनख्वाह उन्हें इसी चीज़ की मिलती है। और भाई जेलम तक तो गाड़ियाँ थी, मोटरवे पे 15-15, 16-16 किलोमीटर तक गाड़ियाँ थी। 1 लाख से ऊपर गाड़ी बाकायदा टूल प्लाजों से पीटीआई की निकली है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो बाकायदा, मैं नहीं कह रहा, वफाकी हुकूमतों की रिपोर्ट कह रही है। और उसके बाद कप्तान का जलसा किसने कवर नहीं किया? किसने नहीं कवर किया? आप ड्रोन से दिखा ले, आप वैसे ही दिखा ले यार, बेइंतहा, इंतहा तो छोटा लफ्ज़ है, उससे भी आगे। लेकिन उसने खून खराबा नहीं किया। वो चाहता तो आज वो सारे मकसद हासिल कर सकता था जिसके लिए वो आया था। उसने इनकार कर दिया, उसने समझा दिया, पूरी कौम को पैगाम दे दिया कि हम करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं, इक़्तिदार हमारा मकसद नहीं है, इस मुल्क को बचाना हमारा मकसद है। इक़्तिदार हमारा मकसद नहीं है, इस मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर करना हमारा मकसद है। इक़्तिदार कभी भी हमारी जो ख्वाहिश नहीं थी, मुल्क को बचाना हमारी ख्वाहिश है। देखो आज कप्तान ने कमाल कर दिया। अब मुझे बताएं, वो राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, मरियम औरंगजेब साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कहती थी ये अपने सूबों से इस्तीफा दें, हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, यही कहते थे ना। आज क्या हुआ? आज राना साहब कह रहे हैं जनाब नजी टीवी के प्रोग्राम में, जनाब ये फौरी तौर पर आए और आके हम अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। अब चले हो तो यही, इसको यही नहीं पता, मैं पंजाबी कहते चले तो नहीं पता अदम एतमाद की तहरीक कितों ले आओगे, इजलास जारी है। इनको ये पता ही नहीं है, इनके पास आइन में क्या है पता ही नहीं है। कप्तान लाहौर पहुंच गया है, कल कप्तान ने इजलास बुला लिया है और देखें सलूट है चौधरी परवेज लाई को, मोनस लाई को। उन्होंने कहा कप्तान की इमानत है, कप्तान जिस वक्त कहेगा असम्बली तोड़ देंगे, छोड़ देंगे वजारत उज़्मा, हमें नहीं चाहिए वजारत उज़्मा, वजारत आला सुनी हमें नहीं चाहिए, कह दिया मोनस लाई ने, कह दिया परवेज लाई ने। और इससे भर के क्या होता है? मेरी खुद चौधरी परवेज लाई सबसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम कप्तान के साथ। ये बात तो वाज़ेह है, वो नहीं, ये बात इसलिए कि ये जो लोग बातें करते थे नहीं छोड़ेंगे। भाई उन्होंने कह दिया, चौधरी परवेज लाई ने भी क्लियर कह दिया, मोनस लाई ने कह दिया साथ है, तो वो क्यों रखना डालेंगे? आज का दिन कप्तान का दिन था। आज कप्तान जीत गया, आज हुकूमत हार गई, हुकूमत की हर चाल नाकाम हो गई। आज एक चीज साबित हो गई असर, बिल्कुल साबित हो गई कि कप्तान मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता, कप्तान मुल्क में खून खराबा नहीं चाहता। राना साहब, दो बेहतरीन फैसले हैं, दो बड़े फैसले हैं। यानी एक उम्मीद ये जाहिर किया जाना कि समरी जब जाएगी तो सदर मुमलिकत के जरिए रखना डालने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि इस्लामाबाद ये आना चाहते हैं, वहां पे तोड़ फोड़ करेंगे। और रावलपिंडी का मकसद ये कि वहां पे एक बड़ी तकरीब को सबूताज करना चाहते हैं। अब इसमें इससे बड़ा फैसला एक बतौर अपोजिशन पार्टी का रहनुमा होने का, ये ना तो हुकूमत ये सोच रही थी, ना ही ये तमाम तजियाकार और हम लोग ये राय रखते थे कि इस तरीके का फैसला। ये हुकूमत नहीं सोच रही थी और पेड तजियाकार भी नहीं सोच रहे थे। मैंने कल के उनके व्लॉग उनके सारा कुछ सुना, तो बात यह है कि कप्तान ने तो हमेशा वो फैसला किया जो कुछ सोच नहीं सकता। शार तो वही मारता है ना कि जो कुछ सोच नहीं सकता।
देखिए उसने वाज़ेह कहा मेरी फ़ौज है, मजबूत फ़ौज चाहिए मुझे, ये मेरी फ़ौज है। और उन्होंने कहा कि जनाब अफवाज पाकिस्तान देखे कहाँ पे क्या कौन गलत कर रहा है। दूसरा उसने इक़्तिदार को ठोकर मारी। ज़रा माजी में चले जाए ना, जब किसी मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो जाता है। याद है आपको? याद है ना आपको? जी जी। नाहल किया करार दिया जाता है उससे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक जीटी रोड मार्च होता है। जब आपकी हुकूमत ख़त्म होती है तो आप अदारों पे हमला करते हैं। लाहौर में आपको याद है पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली को उठा के बाहर फेंका गया, अरकान असम्बली पर FIR दर्ज की गई। मोहम्मद खान भट्टी जो असम्बली में मौजूद हैं, इन पर वो FIR बनाई गई जिस इलाके में कभी गए नहीं थे। तो ये तो नहीं कप्तान ने किया, कप्तान ने आज इनको और बहुत से लोगों को जवाब दे दिया। अब मुझे बताएं, जो लोग कहते थे जनाब ठीक है हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ये सबसे पहले पंजाब असम्बली KP की असम्बली तो रहे छोड़े उसे, हम आए ना, अब क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब है इनका मकसद इक़्तिदार है, इनका मकसद अपने मुकदमात ख़त्म करना है, इनका मकसद पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल का बेड़ा गर्क करना है। आपके पास क्या रह गया है मुझे बताएं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आपको आने वाले दिनों में पेट्रोल की किल्लत आने वाली है। मैं हल्फन कहता हूं, मुझे रात को एक शख्स ने कहा, उसने कहा राना साहब जिस किसी अजीज के पैसे बैंक में पड़े उसे को पैसे निकलवा ले, 5,000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं हो सकता, विड्रॉल नहीं हो सकता, फिर ये होने वाला है। यहां तक बातें हो रही हैं, किधर जाएंगे आप भाई? हालात इतने अच्छे नहीं हैं, ये हालात अल्लाह माफ करे जिस तरफ जा रहे हैं कोई सोच नहीं सकता। वो शख्स ने इक़्तिदार नहीं लिया, उस शख्स ने लालच नहीं की। आज मुझे बताएं, खुदा की कसम, उसका चेहरा देखा आपने जब वो चल के आ रहा था? तकलीफ थी, शदीद पेन थी, उसके बावजूद वो आ रहा था। उसको क्या था यार, वो दुनिया का बेहतरीन पैसे कमाने वाला शख्स है, जितने चाहे पैसे कमा ले। लाहौर पहुंच गए। हाँ साहब, मीटिंग जो है सुबह भी बुला ली है, अभी भी मीटिंग होने वाली है। और मैं आपको एक और ख़बर दे दूं, खान साहब जिस वक्त पहुंचे हैं, खान साहब को उसी वक्त जिस जगह ठहरे हैं एक अहम तरीन पैगाम दिया गया। खान साहब ने उस पैगाम के जवाब में यही कहा जो अब कहा है। उन्होंने कहा जनाब इक़्तिदार अजीज़ नहीं मुझे, ना मैं इक़्तिदार के लिए आया हूँ। हुकूमत कोई भी करे, हमें सिस्टम को दुरुस्त करना है। ये इलेक्शन की डेट मिल जाएगी आपको साहब, उम्मीद मैं आपको कह दूं, इलेक्शन की डेट मिल जाएगी। दूसरी बात, GB से भी छोड़ेंगे, सब जगह से छोड़ेंगे, सही सब जगह से छोड़ेंगे। मैं आपको एक कप्तान की टीम, कप्तान और कप्तान का साथ इतने मुश्किल हालात में किसी ने नहीं छोड़ा, जिसने छोड़ा वो जीरो हो गया। कोई मुझे एक बंदा बता दो जिसने कप्तान का साथ छोड़ा है वो हीरो हो गया, हीरो से जीरो हो गया।